क्राइम 04 न्यूज में आपका स्वागत है। थाना महानगर पालिका के सेवानिवृत्त अधिकारी महेश आयरे द्वारा शिवसेना के कार्यकर्ता विजय गोरे को बीते 3 महीने पहले मोबाइल पर राजनेताओं के बारे में और मुसलमान समुदाय के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि मुसलमान को मैं जांघों के अंदर रखता हूं। इस तरह का वक्तव्य का प्रयोग करने के बाद जैसे ही ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तभी सभी सियासतदान एक हो गए और मुंब्रा पुलिस स्टेशन में जाकर महेश आयरे के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की और चेतावनी देते हुए कहा, अगर महेश आयरे के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। और इस अवसर पर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के तरफ से आश्वासन दिया गया कि मामले की गंभीरता पूर्वक जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर एनसीपी नजीबुल्ला टीम के मुंब्रा कलमा विधानसभा अध्यक्ष जफर नुमानी समेत अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा है और अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से दी है, देखिए हमारे इस वीडियो के माध्यम से। उन्होंने बहुत ही बदतमीजियां की उस ऑडियो में। उन्होंने एकनाथ शिंदे साहब, श्रीकांत शिंदे साहब, अवार्ड साहब, नजीब मुल्ला साहब और रामदार साहब, उन्होंने सबके साथ बदतमीजी। ठीक है, उतने तक हम बर्दाश्त कर रहे थे, हमारी क्षमता थी कि ठीक है कोई बात नहीं, लीडरों को तो लोग गालियां देते ही रहते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम समाज को टारगेट किया कि मुसलमान मेरी जांघिया मतलब चड्डी अंडरवेयर के नीचे रहते तमाम मुसलमानों। तो असल बात मैं आपको लोगों को एक बात बता दूं कि उनको अभी असल मुसलमानों से पाला ही नहीं पड़ा। वो ये सोचते थे कि जो उनके कलेक्टेड है, जो उनका कलेक्शन करते थे वही मुसलमान है। गलत फहमी के वो शिकार है। असल मुसलमानों से अभी इंशाअल्लाह आपको इस स्टेटमेंट के बाद आपको आपका सामना होगा। जफर भाई, खबर मिली थी कि वो खुद भी मुसलमान हुए थे, तो वो कैसे, मतलब कुछ तो किसी का वो व्यक्तिगत मामला है, मुसलमान हुए नहीं हुए वो उनके व्यक्तिगत। तमाम मुसलमानों को करे तो उसमें वो भी आ जाते ना। अगर वो वाकई में सही से कलमा पढ़े होते और कलमे का मतलब समझ गए होते तो इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देते। वो तो खैर मुसलमान होने के बाद की कोई हिंदू समाज का आदमी जो सामाजिक होगा, जो किसी पद पर रह चुका होगा, वो कभी भी इस तरीके का गलत स्टेटमेंट नहीं देगा। और उन्होंने इस तरीके की जो बात कही है उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में तमाम लोग, एसडीपीआई के लोग, एमआईएम के लोग, हम लोग, राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उसके खिलाफ हमने लेटर दिया है मुंब्रा पुलिस स्टेशन को और साफ कहा है कि उस पर कार्रवाई की जाए, या तो वो आकर के सरेआम लोगों से माफी मांगे। माफी नहीं मांगेंगे तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और देखिए, आप ये समझ लीजिए कि कभी भी कोई उठता है कुत्तों की तरह जो भूखना चालू करता है ना, कभी वो राज ठाकरे आकर के कलवा में आकर के कहते हैं मुसलमानों आतंकवादियों का अड्डा है, तुम्हारे बाजू में जो बैठता है देखो वो आतंकवादी तो नहीं है, कभी नीतीश राणे की शक्ल में, कभी कोई की शक्ल में। मुसलमानों को क्या एकदम आप लोगों ने एकदम आसान कर दिया है, क्या टारगेट ले लिया है। बहुत इसके नतायज जो होंगे वो अच्छे नहीं है। देखिए क्या होता है, जब इस तरीके का स्टेटमेंट आता है कोई ना कोई किसी के जज्बात भड़कते हैं, कोई ना कोई वो गलत फैसला ले लेता है। तो मैं ये लोगों से अपील करना चाहता हूँ और मुंब्रा पुलिस स्टेशन से खासकर अपील करना चाहता हूँ, इस ऑडियो को सुने, एसपी साहब, डीसीपी साहब, कमिश्नर साहब इस पर कठोर कार्रवाई करें ताकि आइंदा इस तरीके का कोई स्टेटमेंट देने से। सबसे पहले तो मैं हमारे पत्रकार भाइयों को ये साफ साफ बताना चाहूंगा कि कोई भी यहाँ पे पार्टी का जिम्मेदार बनकर नहीं है जी। ये मुंब्रा के आम मुसलमान है, आम शहरी है, जो अपना गुस्सा लेकर यहाँ आए। जैसे कि आपने सवाल किया, आपने न्यूज चैनल में एक न्यूज कल आई थी। अच्छा, उसमें आयरे साहब ने जो है ना मुंब्रा के मुसलमान, साफ मत लगाइए। हाँ, आयरे ने जो है ना मुंब्रा के मुसलमानों को कुछ उल्टा सीधा बोला, बल्कि साफ साफ ये बोला कि मुंब्रा के मुसलमान मेरे जान के नीचे। तो इसका गुस्सा है, हमने आपके न्यूज में भी देखा, एनकेटी न्यूज में भी देखा, और इसीलिए हम लोग एक कंप्लेंट आज दर्ज करने आए। अनिल भाई, एक और जानकारी दी थी, उसका नाम नहीं लिया। मैं तो यही ध्यान दिया क्योंकि मुसलमानों का नाम उसने लिया था और साथ में इसने बोला, यानी पूरे अल्फाज ये थे कि मुसलमान मेरे जान के नीचे और अवार्ड के जान के नीचे। तो फिर ये अल्फाज उसके थे, इसलिए हम उसके खिलाफ कंप्लेंट करने आए। अगर जल्दी से जल्दी
एक्शन नहीं लिया जाएगा, FIR नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हम करेंगे। ये इशारा हम आप लोगों के जरिए पूरे मुमरा कोसा को देना चाहते हैं। अजीज भाई, अभी आपने नितिन पगार साहब से मुलाकात करी, उनको मेमोरेंडम दिया, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? इन्होंने बोले है कि कल तक के पूरी इंक्वायरी करके FIR दाखिल करेंगे, क्योंकि अभी सीनियर साहब पुलिस स्टेशन में नहीं है, तो आने के बाद में हम लोग ने बोले आपस में हम लोग सजेशन लेंगे और इसके ऊपर जल्द से जल्द FIR दाखिल करेंगे। यही हम भी बोल रहे हैं कि कल परसों 2 दिन हम देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और आपके माध्यम से उस अहिरे को ये चैलेंज भी करेंगे कि जो 1-2 मुसलमान तेरे जान के नीचे है, उनके चक्कर में तू अगर समझ रहा है कि पूरा मुसलमान तेरे जान के नीचे, तो तेरी गलतफहमी है। तू सुन ले, और अगर तेरे में दम है, जैसा तू बोला है कि मुसलमान मेरे जान के नीचे, तो ये मुसलमानों की बस्ती में तो आके खड़े रहे और एक फोन कर हम में से किसी को भी कि मैं खड़ा हूँ और मैं बोलता हूँ मुसलमान मेरे जान के नीचे मुमरा के, हाँ मेरा क्या उखाड़ दे, तो हम लोग उसको दिखा दे। मैंने उसका ऑडियो पूरा सुना, इसमें बहुत सारी बदतमीजियां की है क्योंकि पॉलिटिकल लोगों के बारे में, बड़े बड़े नेताओं के बारे में, गफर साहब, जितेंद्र आवाड, नजीर मुल्ला और खासकर रफीक कामदार साहब को भी बहुत उसने उल्टा सीधा बोला है, लेकिन बहुत अपमानजनक है क्योंकि माँ बाप तक चला गया है। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वो जो कमिश्नर था, वो जाहिर कमिश्नर था, उसने पूरा स्टेटमेंट मैंने सुना, उसमें वो बोलता है हेबियस कॉर्पस रेट फाइल करूंगा। अबे जाहिर तेरे को बनाया कौन रे? हाँ, हेबियस कॉर्पस फाइल होता है, चल 5 रेट बता, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टोररी, क्यू वारंट ऑफ प्रोहिबिशन बोल के दिखा एक साथ, तेरे में हिम्मत है तो कुछ भी रेट फाइल करेगा, बेवकूफ बनाता है। तेरे जीपी बिल्डरों के साथ हुआ दे, वहां तक रहना, तू पैसा वसूली करके तेरी जिंदगी पे लाया, तेरा दांत इसीलिए दुख रहा है। और अब ये शुरुआत है, अल्लाह की जब लाठी पड़ेगी ना तब तेरे को पता चलेगा क्या होगा। मुसलमानों को जान के अंदर पैर से नहीं बोला है, जांगिया बोला है, जांगिया चड्डी के अंदर बोला है उसने। तो इसका उसको कड़क जवाब कल तक अगर पुलिस ने नहीं दिया, हालांकि उन्होंने वादा किया कि कल उस पर FIR लॉन्च हो जाएगी और हम लोग को पूरा भरोसा इंशाल्लाह पुलिस ये माहौल को खराब नहीं होने देगी, इसलिए कल तक इंशाल्लाह पुलिस FIR लॉन्च कर देगी। सचिन, अगर FIR लॉन्च नहीं होती तो किस प्रकार बहुत सारे लीगल रेमेडीज है, 156(3) है, हम सीनियर से मुलाकात करेंगे, DC के ऑफिस जाएंगे, कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। कोर्ट से दावा कर रहे हैं कि मैं सिस्टम चलाता हूँ, मैं महेश आयर हूँ, किस बल पे ऐसी बात कर रहे हैं? फिरौन को भी ऐसा ही था, फिरौन भी ऐसा ही सोचता था कि वो खुदा है, और फिरौन को अल्लाह ने इबरत बना के लिए दुनिया के लिए आज तक रखा है। देखिए इंशाल्लाह क्या हासिल होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जिस तरीके से बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, इसमें से एक और कुत्ता बाहर निकल सकता है। और ये जो गलतफहमियां निकाल के रखे ना लोगों ने, इसके बहुत ही कमजोर हैं, इनको कुछ भी बोल लो, इसका कोई भी आउटकम नहीं आएगा। आपने देखा होगा अभी मराठी अस्मिता के नाम पर जो है वो सब लोग एक होकर, जितने भी व्यूवर्स तक ये आपकी बात जा रही, मैं उन सबको इस बात के लिए आग्रह करना चाहता हूँ, उनको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपका नाम इज्जत से लिया जाए, अगर आप चाहते हो कि आप इज्जतदार शहरी के तौर पे पहचाने जाए, तो जिस तरीके से इसने कहा है कि सब मुसलमान जो है मेरी जांघों के नीचे रहते हैं, अगर अपना विरोध प्रदर्शन नहीं, देखो एक तो तरीका ये है कि उसको उठा करके मारो, जूतों से मारो, जहां मिले उसके मुंह पे कालिक पोतो, लेकिन उसका दूसरा संवैधानिक तरीका क्या है? संवैधानिक तरीका जो आज हमने अपनाया, ये कोई पार्टी के लिए नहीं आए थे, यहाँ पे मुसलमान होने के नाते यहाँ पर आए, आपका भी हक है, आपके बिहाफ पर यहाँ पर आए। अगर वक्त पड़ा तो कल आपको उतरना होगा शहर के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी इज्जत के लिए, और बताना होगा इन जैसे ये जो दलाल टाइप के लोग थे ना, इन्होंने जो पैसे कमाए आपसे, जो लोग इनको अपना बाप बोल करके बैनर लगाते थे, फोटो लगाते थे, बर्थडे मनाते थे उसके साथ, उनके लिए भी है ये। क्या उतरो नीचे, बताओ उसको उसकी जगह। जब वो बोल रहे ना कि मुसलमानों को जान के नीचे दबा, अरे हमारी जान के नीचे तो बहुत सारी चीजें दबी हुई, बेटा तू आ जा एक बार आ तू मर्द के जैसे आ हमारे सामने। मुसलमानों को जिस तरीके से तू समझ रहा है ना, मुसलमान वैसे नहीं। वो टिल्ला इतना बोला, आया क्या यहाँ पे? हम सबको पूरा पढ़ने का हुनर और फन रखते हैं, और वक्त आने पर सांप का फन कुचलने का भी हुनर रखते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं है, कल तक की अगर कार्रवाई नहीं, यही मुमरा बताएगा क्या हीरे कौन से बिल में छुपा हुआ नजर आएगा आपको। और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इस बार मुसलमानों का आक्रामक रुख प्रशासन देखेगा इंशाअल्लाह। वसीम भाई, वो जीपी बिल्डर को आप क्या कहना चाहेंगे जो आज भी
इसके बहकावे में आके उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और इसे बचाने का काम कर रहे हैं। अगर मुसलमान है ना, तो अपना ईमान थोड़ा सा जगाओ। जो कार्रवाई होना हुई एवी के दिखाई दिया ना, इसके आगे भी कार्रवाई होगी, कार्रवाइयाँ होगी अगर गलत काम हुआ है तो। लेकिन जिसने तुम्हारे से पैसा लेके तुम्हारे पर, तुम्हारे दीन के ऊपर अगर बात की ना, तो उसको जवाब देने का वक्त है और जवाब मिलेगा इंशाल्लाह।